ले जी दोस्तों, बांग्लादेश के अगेंस्ट पाकिस्तान के 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है। कौन आया है, कौन बाहर गया है और किसको किस वजह से ड्रॉप किया गया, ये तो इसके ऊपर बाद में आते हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है, सबसे पहले उसके ऊपर दुख का इजहार करना बहुत ज्यादा जरूरी, बल्कि अफसोस करना चाहिए कि कौन बाहर हुआ या किसको किस परफॉर्मेंस के बुनियाद पे बाहर किया गया या टीम के अंदर लेके आया गया, वो तो बाद की बात है। लेकिन जो वहां पे स्क्वाड अनाउंस कर रहे थे, मतलब सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उनको पता ही नहीं है कि टीम कहां पे खेलने जा रही है, वहां पे कंडीशंस क्या है, किस प्लेयर की कहां पे परफॉर्मेंस बेहतर है। मतलब उनको उनसे अगर आप टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे तो किसी को क्रिकेट का अलिफ बे भी नहीं पता। ये एक बहुत ही मतलब अफसोस की बात है और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही इससे बेहतर, मतलब इससे बड़ी और हो नहीं सकती जिन लोगों ने आज स्क्वाड की अनाउंसमेंट की है। और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का कोई भी रुकन वहां पे नहीं था। आप सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। उसके बाद मैं पहले स्क्वाड पे आ जाता हूं, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं, क्योंकि एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप को आपने माइंड में रखना है, क्योंकि वो भी एशिया के अंदर है और एशिया कप तो ऑलरेडी एशिया के अंदर है और पाकिस्तान टीम जहां पे खेलने जा रही है और पाकिस्तान का आगे माइंड सेट क्या है आपको इस स्क्वाड से बेहतर पता चल जाएगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाबर, रिजवान, शाहीन पाकिस्तान क्रिकेट के जो तीन मेन पिलर थे वो ड्रॉप हैं, यानी वो इस स्क्वाड में शामिल नहीं है। और इस एक और इंपॉर्टेंट बात, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, नसीम शाह, जो पाकिस्तान के 3 मेन फास्ट बॉलर यानी लीडिंग पाकिस्तान के पेस अटैक समझा जाता था, उनमें से कोई भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। और आगे चल के होगा या नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी के बारे में आपको एक मैं चीज बता देता हूं, PSL यानी बांग्लादेश वाली जब सीरीज आई थी उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी का नाम नहीं आया था और शाहीन शाह अफरीदी ने यह कहा था कि भाई मैंने ना रेस्ट ली है और मुझे ड्रॉप नहीं किया गया, मैंने रेस्ट ली है। तो वो कितनी लंबी रेस्ट है कि जो अगली वाली सीरीज आई है उसके अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी को जो टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। एक क्लियर मैसेज है, वो क्या है मैं आपको आगे चल के बता देता हूं। वो बॉलर जिसने तबाही मचाई, जो यहां पे 3 T20 मैचेस की सीरीज हुई थी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, हसन अली, वो भी ड्रॉप हैं, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वो अलग बात है, कुछ प्लेयर ऐसे हैं 4 से 5 जो इंजरी का शिकार थे, वो इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको खामोशी से साइडलाइन किया गया है, वो कौन से हैं वो आपको खुद पता चल जाएगा। कप्तान है जी सलमान लियागा, अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं कहां से वो कैसे आ गए हैं। मतलब सोशल मीडिया के ऊपर तो लोग उनको पर्ची कह रहे हैं, आपकी क्या राय है वो जानने आगे चल के। फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हसन नवाज हैं, हुसनैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद अब्बास अफरीदी हैं, मोहम्मद हारिस और मोहम्मद नवाज, साबज़दा फरहान भी टीम का हिस्सा है, साइम अयूब, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम। तो ये है पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बांग्लादेश से ही पाकिस्तान ने आगे जाना है वेस्ट इंडीज के लिए। वहां पे पाकिस्तान की 3 T20 3 ODI की मैचेस की सीरीज है, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता कि वो 6 T20 होंगे, ODI होंगे या नहीं होंगे। सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं उस टूर के लिए और पाकिस्तान मैनेजमेंट या पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी आप प्रोफेशनलिज्म का ये हिसाब लगा लें कि अभी तक प्लेयर्स को नहीं पता, अभी तक जो कोचेज हैं, अभी तक जो आपके जितने भी लोग हैं, किसी को ये नहीं पता कि भाई आगे जो 10 दिन बाद हमारी वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज है वहां पे हम लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे, ODI होंगे, T20 होंगे। और हम प्लानिंग, दुनिया की दूसरी टीमें प्लानिंग करती हैं आगे से 2 साल की, 4 साल की, के आगे जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है हमने उसकी प्लानिंग करनी है। और हमारे क्रिकेट बोर्ड का हिसाब लगा ले कि हमें ये नहीं पता कि हमें T20 सीरीज खेलनी है या हमने ODI खेलनी है। हम जो है वो आज भी सवाल किया गया पाकिस्तान के जो वहां पे CEO बैठे थे उनसे सवाल किया गया कि भाई आगे जो T20 सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ उसके बारे में आपने रिक्वेस्ट डाली हुई है, तो आज भी उन्होंने कहा, बल्कि बाबर, रिजवान के बारे में भी सवाल हो कि T20 टीम में शामिल नहीं है, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई वो ODI का हिस्सा है और वो T20 की यहां पे बात हो रही है। जिसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान ने वहां पे उन्होंने बैठे हुए ये भी कहा कि हम वेस्ट इंडीज से अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि हम वो T20 के अंदर कन्वर्ट करें, जबकि वेस्ट इंडीज की टीम ने, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने उसका ऑलरेडी जो है वो जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया है। वहां पर उन्होंने ODI ही किए हैं और उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी पाकिस्तान की ये वाली जो रिक्वेस्ट थी T20 के हवाले से। अब आप आगे चले, इरफान खान न्याजी कहां है आपके, मतलब आपने टीम के साथ रखा, क्यों ड्रॉप किया, जब आप लेके आए किस वजह से लेके आए थे, अभी आपने किस वजह से ड्रॉप किया, किसी को नहीं पता। मोहम्मद नवाज किस परफॉर्मेंस के ऊपर टीम के अंदर आए, किसी को कुछ नहीं पता। हसन अली को क्यों ड्रॉप किया गया,
किसी को कुछ नहीं पता। शाहीन शाह अफरीदी को क्यों ड्रॉप किया गया किसी को कुछ नहीं पता, और वहां पे जवाब देने वाला कोई भी नहीं था। सिलेक्शन कमेटी से कोई भी नहीं था। सिलेक्शन कमेटी का कहां पे, जो इतनी बड़ी आपने फौज बनाई हुई सिलेक्शन कमेटी की, वो कहां पे, किसने जवाब देना है, कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। यह है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल। ऐसे लग रहा है जैसे कोटे की बुनियाद पर टीम रखी गई है, दो प्लेयर फलां जगह के, 2 प्लेयर फलां से, 2 प्लेयर फलां से, मतलब कोई भी आपको वहां पे मेरिट नजर नहीं आता। ये अहमद दानियाल हैं, ये किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आए हैं। और सलमान मिर्जा 3 मैचेस खेले पीएसएल के अंदर, 3-4 आखिरी वाले, और इसी की बुनियाद के ऊपर वो टीम का हिस्सा बन गए हैं। जो बंदे डोमेस्टिक के अंदर सालों परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप विकेट टेकर हैं, उनका क्या कसूर है? आकिब जावेद को आप एक दफा लेके आए, एक सीरीज के अंदर खिलाया, उसके बाद बाहर कर दिया, मतलब ये आपका सोच है। आप एक चीज सोचे, क्या अहमद दानियाल को आपने T20 वर्ल्ड कप के अंदर खिलाना है? क्या अहमद दानियाल को आपने एशिया कप के अंदर खिलाना है? क्या हुसैन तलत को आपने एशिया कप के अंदर खिलाना है? ये आपकी प्लानिंग है कि आप इस तरह से टीम सेलेक्ट करते हैं कि भाई एक सीरीज फलां प्लेयर को दे दो, एक सीरीज फलां प्लेयर को दे दो, या तो आपने सेकंड स्ट्रेंथ तैयार की हो, तो हमें पता हो या भी ये पाकिस्तान की सेकंड स्ट्रेंथ है। अब आप देख लीजिएगा इस ओवर के अंदर आप पाकिस्तान ने जो अपने यंग प्लेयर कह के टीम के अंदर डाले हैं, आगे वाली जो सीरीज आएगी उसके अंदर ये नहीं होंगे, कोई और होंगे। ये है पाकिस्तान क्रिकेट का हाल। खैर, ये अभी जो एक खास बात यह है कि जो हारिस रऊफ है वो भी इंजर्ड है। नसीम शाह, वसीम जूनियर के बारे में भी ये अपडेट है कि उनकी थोड़ी सी इंजरी के हवाले से थी, जिस वजह से उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। लेकिन उसके जो अल्टरनेटिव आए हैं उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो किस बुनियाद के अंदर टीम के अंदर आए हैं और कैसे वो टीम के अंदर उनको जगह मिल गई। मोहम्मद नवाज ऐसा प्लेयर जिसकी पीएसएल के अंदर जगह नहीं बन रही थी। मेहरान मुमताज़ बेचारा बैठा रहा, वो टीम के साथ पिछले कितने 2 साल से उसको लेके फिर रहे हैं, कभी एक शाहीन के साथ, कभी एक टीम के साथ। अभी जो है जब प्लेइंग 11 बनाने की बारी आती है, स्क्वाड की बारी आती है, तब जो है वो साइड रन करके जो है वो आपके चले हुए कार तो सब वापस ले आते हैं। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान का स्क्वाड, जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज जो बांग्लादेश में 3 मैचेस किया उसके लिए अनाउंस किया है। आगे पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज के साथ भी पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है, उसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। ना क्रिकेट बोर्ड को पता है, ना ही आपके जो प्लेयर्स हैं उनको पता है कि हमने आगे तक खेलने जाना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है, किसी को ये पता ही नहीं है कि आगे जो सीरीज है वो T20 होगी, ODI होगी, हमने किसकी तैयारी करनी है, किसकी नहीं है, एशिया कप में क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता। ये हमारे क्रिकेट बोर्ड का हाल है। खैर, आपको जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बहुत जहाँ पे ब्लंडर मारा है और किसको टीम का हिस्सा होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज़ हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।